प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती संतोष मलिक जी की एक बहुत गंभीर चिंता आपके साथ साझा करना चाहते हैं। और वो चिंता है ईडी के बारे में। ईडी और गौतम अडानी, यानी संतोष मलिक जी पूछ रही हैं, क्या ईडी आज हिम्मत दिखाएगी? क्या अडानी का दरवाज़ा खटखटाएगी? ये सवाल है संतोष मलिक जी का। ईडी से बहुत बड़ा गंभीर सवाल है। अगर ईडी सच में एक निष्पक्ष और स्वायत्त संस्था है तो उसे तुरंत हिम्मत दिखानी चाहिए। अभी तक नहीं दिखाई है, कई दिन हो चुके हैं। ये जो घोटाले का पर्दाफाश हुआ है, कई दिन बीत चुके हैं, अभी तक प्रधानमंत्री महोदय का कोई शब्द नहीं आया है, ईडी का कोई शब्द नहीं आया, ईडी ने कोई कदम नहीं उठाया। इसका मतलब ईडी स्वायत्त संस्था बिल्कुल नहीं रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय के इशारे पर काम करती है। अगर अपने इशारे पर करती तो अब तक तो उनको दरवाजा खटखटा देना चाहिए था, अब तक तो जांच काफ़ी आगे पहुंच जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला है। तो संतोष मलिक जी यही पूछ रहे हैं कि क्या आखिर ईडी हिम्मत दिखाएगी? दिखानी चाहिए, क्योंकि वो देश के प्रति जवाबदेह है, सरकार के प्रति नहीं। कोई भी स्वायत्त संस्था है, कोई भी इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो देश के प्रति जवाबदेह है, ना कि किसी सरकारों के प्रति। सरकारों के प्रति जो कर रही है वो गुलामी कर रही हैं, वो गलत है, गलत है। हमारी संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अब ये बहुत बड़ी चिंता की बात है, बहुत बड़ा एक सवाल है सरकार पर भी और देश के सामने भी एक बहुत बड़ा सवाल है। यानी आज जो गौतम अडानी के साथ पिछले कुछ सालों से आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री महोदय पूरी तरह से इनके समर्थन में खड़े, इनके सपोर्ट में खड़े, इनको आगे बढ़ाने में इन्हीं का हाथ है। लेकिन आगे बढ़ाने के लिए गलत चीज़ों का सहारा क्यों लिया गया, गलत नीतियों का सहारा क्यों लिया गया, इनके लिए अलग से कानून क्यों लागू किए गए, जो चीज़ें हैं ही नहीं हमारे सिस्टम में, ऐसे किए गए हैं। और ये आज से नहीं, प्रधानमंत्री महोदय जब सीएम थे गुजरात के, तब से गौतम अडानी का और इनका खेल चल रहा है। और ये मालूम था देश को कि ये पर्दा कभी न कभी फाश होगा इनका। देखिए, सच्चाई ज़्यादा दिन रुकती नहीं है, सच्चाई दब सकती है कुछ दिन के लिए, क्योंकि आज झूठ इतनी ताकतवर हो जाती है कि वो सच्चाई को थोड़ी बहुत दबा देती है। लेकिन सच्चाई इतनी ताकतवर है, वो धीरे धीरे निकल कर आती है और सब कुछ सफाया कर देती है। फिर वही गौतम अडानी के साथ भी हुआ है। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री महोदय का करीब करीब 9 साल का कार्यकाल होने वाला है, और इनके कार्यकाल में कितने सारे लोग पैसे ले लेकर के देश छोड़कर चले गए हैं, देश से भाग गए हैं। अब एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल है, क्या अडानी भी तो नहीं भाग जाएंगे? आपको ध्यान होगा, कुछ महीने पहले भी संतोष मलिक जी ने ये चिंता जाहिर की थी। उस दिन भी इन्होंने यही सवाल पूछा था कि गौतम अडानी को जिस तरीके से कर्जा दिया जा रहा है, कोई बिना छानबीन के किसी के बिल्कुल टोटल खुलेआम धांधली है, जितना मर्जी मांगे चंदा उसको लोन दिया जा रहा है, कर्जा दिया जा रहा है। तो वो अगर कभी भाग गए, देश छोड़कर चले गए जैसे पहले कही गए हैं, तो देश का क्या होगा, देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? ये संतोष मलिक जी ने कई महीने पहले भी आपके सामने सवाल रखा था। वो सवाल आज दोबारा है। अब तो हालात बिल्कुल ऐसे हो गए हैं, आज अगर गौतम अडानी देश छोड़ गए तो क्या होगा हमारी अर्थव्यवस्था का? ये बहुत बड़ा सवाल है। सरकारों को कोई चिंता नहीं। अगर सरकार को चिंता होती तो किसी एक आदमी को बढ़ावा देने के लिए सब नियमों को ताक पर नहीं रखते। सॉरी। तो जिस तरीके से गौतम अडानी के साथ जो सपोर्ट, अननेसेसरी, अनवांटेड, इलीगल सपोर्ट जो दिया गया है सरकार की तरफ से, वो सच में बेहद दुखद है, बेहद दुखद है। कोई नियम कायदे नहीं है इनके लिए, यानी इनको संपत्ति से ज़्यादा कर्जा दे दिया गया है। ये बहुत ही चिंता की बात है। और एक बहुत बड़ा सवाल है देशवासियों के सामने कि जितने लोग पैसा लेकर भागे हैं, उनमें करीब करीब गुजराती हैं। ऐसा क्यों? गुजरात के लोग तो गलत कभी नहीं हुए। गुजराती बहुत अच्छे लोग होते हैं, ईमानदार होते हैं, मेहनती होते हैं, व्यापारी बहुत तगड़े होते हैं ये। लेकिन अब क्या है कि जो भी पैसा लेकर भाग रहा है वो सब गुजराती हैं, ज़्यादातर गुजराती हैं, कोई एक आध को छोड़ करके। ये बहुत ही दुख की बात है। मैं गुजरात के भाई बहनों से सबसे निवेदन करूंगा, कृपया आप गुजरात को बदनाम होने से बचाएं, इनके ऊपर सवाल करें। तो ये बहुत बड़ा गंभीर सवाल है। ईडी से मैं पूछना चाह रहा हूं, संतोष मलिक जी पूछ रही हैं, क्या दरवाजा खटखटाएंगे? हिम्मत करेंगे आप? है इतनी हिम्मत आपके अंदर जो कि प्रधानमंत्री की इच्छा के खिलाफ जाके आप छानबीन करें अडानी की? धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।